हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। अगर आप एक डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इस वीडियो में मैं जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है हमारा एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है। जो हमारा दिमाग होता है वहाँ पर हमारे जो केमिकल्स निकलते हैं दिमाग के अंदर उनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल को आगे पास करने में मदद करते हैं। हमारे ब्रेन की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारे ब्रेन के अंदर दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। एक जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे, हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे या ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। तो एक टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे, हम ज़्यादा अच्छे से ब्रेन से रिलेटेड काम कर पाएंगे। एंड दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन की एक्टिविटी को कम करते हैं। अब बात करते हैं हम सेडेटिव्स की। सेडेटिव्स जो है हमारे ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जो टेंशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करने में मदद करती हैं। एंड हिप्नोटिक्स की बात करें तो हिप्नोटिक्स इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए, इंसोम्निया को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रेस या टेंशन तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट एंड इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी। अब ऐसे पेशेंट जिनमें एंजाइटी है, स्ट्रेस और टेंशन है और उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट के अंदर हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो है उन ड्रग्स को पेशेंट को देकर ठीक करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेशेंट को स्ट्रेस, टेंशन या एंजाइटी क्यों हो रही है। जब हम अगर अपने ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हर टाइम हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। अब कुछ थॉट्स हमें अच्छा फील कराते हैं, हम उनको सोच कर अच्छा फील करते हैं, हमें उनको सोच के हंसी आती है, हम खुश होते हैं। एंड कुछ थॉट्स ऐसे होती हैं जिनको सोचकर हमें दुख होता है, हमें परेशानी होती है, हमें टेंशन होती है, हमें घबराहट होती है। तो हमारे पूरे दिन के अंदर हम कुछ ऐसे थॉट्स जो है रिमेंबर करते हैं, जो हमें याद आते हैं, जो हमें अच्छा फील कराते हैं। एंड कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनसे हमें दुख होता है, हमें टेंशन होती है। अब कुछ ऐसे पर्सन जिनके अंदर ऐसे थॉट्स ज़्यादा आने लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो किसी चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं या उनको घबराहट होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। एंड उस टाइम पर उनके ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे। जैसा हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हैं, एक ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और दूसरे जो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। जब कोई पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है या बहुत ज़्यादा घबराता है, उस कंडीशन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो ब्रेन को और ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं और पर्सन और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से जब रात का टाइम आता है तो पर्सन तब भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जिसकी वजह से उसको रात में सोने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि
जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज हुए टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वो रात को भी ब्रेन को एक्टिव रखेंगे। ब्रेन जो है वो ज़्यादा सोचने लगेगा एंड जिसकी वजह से पेशेंट को रात को नींद ना आने की जो है बीमारी हो जाती है। अब इसमें हो क्या रहा है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ रहे हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उनको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं उनको हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब जो पेशेंट स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी होती है या उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, ऐसे पेशेंट के अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ज़्यादा होते हैं जिससे ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ब्रेन एक्टिव रहेगा तो उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी रहेगी। अब ऐसी कंडीशन में जिन दवाइयों का इस्तेमाल करा जाता है उनको हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक सेडेटिव से। सेडेटिव्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। These are the drugs which reduce excitement and calm the patient without inducing the sleep. ये ऐसी ड्रग होती हैं जो पेशेंट को क्या करती हैं, एक्साइटमेंट को कम करती हैं। ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। ज़्यादा एक्टिव ब्रेन मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट, चाहे वो एक्साइटमेंट अच्छे में हो बुरे में हो, ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ रही है और वो एक्साइटमेंट चाहे तो टेंशन हो सकती है चाहे स्ट्रेस हो सकती है। पर्सन बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है मतलब वो एक्साइट हो गया सोचने को लेकर, तो वो क्या करते हैं, सेडेटिव इन एक्साइटमेंट को कम कर देते हैं, पेशेंट को शांत करते हैं, काल्म करते हैं पेशेंट को, बट ये पेशेंट के अंदर स्लीप को इंड्यूस नहीं करती। सेडेटिव खाने के बाद पेशेंट को नींद नहीं आएगी, बस जो घबराहट होती है, टेंशन होती है वो कम हो जाएगी। ये क्या करते हैं, दे एक्ट बाय डिप्रेसिंग द CNS। ये क्या करेंगे, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन आता है, ये क्या करते हैं, उसको डिप्रेस कर देती हैं। CNS को डिप्रेस करेंगे, उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे, क्योंकि जैसा अभी मैंने डिस्कस करा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाले रिलीज होते हैं जब कोई पर्सन टेंशन एंजाइटी में होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो ये सेडेटिव ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती हैं, डिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट शांत होने लग जाए। दे आर यूज टू रिड्यूस टेंशन एंजाइटी। ये क्या करते हैं, टेंशन और एंजाइटी को कम करते हैं, ऑल्सो इंड्यूस करते हैं कामनेस, पेशेंट को शांत करते हैं। इन हायर डोजेस दे कैन बी यूज्ड एज हिप्नोटिक्स। ज़्यादा डोज के अंदर अगर हम किसी पर्सन को ज़्यादा डोज दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पर्सन है उसको सेडेटिव की 2 या 3 गोलियां देते हैं तो उसको खाने के बाद में वो हिप्नोटिक इफेक्ट शो करती है, मतलब पेशेंट को वो नींद भी कॉज कर सकती है हायर डोजेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, हिप्नोटिक्स। वेल, दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप रिजेबलिंग टू नॉर्मल स्लीप। हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जो कि इंड्यूस या प्रोड्यूस करती हैं किसको, स्लीप को, जो कि रिजेंबल करती है नॉर्मल स्लीप। मतलब हिप्नोटिक्स पेशेंट को नींद लाने में मदद करती है। जो पेशेंट सो नहीं पाते हैं टेंशन वगैरह या स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से, ऐसे पेशेंट में हम हिप्नोटिक्स दवाइयों का यूज़ करते हैं। ये हिप्नोटिक्स पेशेंट को सुलाने में मदद करती हैं। जो नींद की गोलियां होती हैं वो हमारी हिप्नोटिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज टू ट्रीट स्लीप दे आर यूज टू इंड्यूस स्लीप और ट्रीट इंसोम्निया। ये इंसोम्निया जब नींद ना आने की बीमारी होती है उसको ठीक करती है एंड इंड्यूस करती है स्लीप। ये भी क्या करते हैं, CNS को डिप्रेस करके एक्ट करती हैं, CNS की एक्टिविटी को कम कर देते हैं जिससे ब्रेन शांत हो जाता है, पेशेंट को नींद आने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन लोअर डोजेस दे कैन बी यूज्ड एज सेडेटिव्स। अगर हम किसी पेशेंट को हिप्नोटिक्स की कम डोज देते हैं, किसी पेशेंट को हम आधी गोली या उससे कम दे रहे हैं, तो वो उसको सेडेटिव एक्शन शो करेगी। उसको खाने के बाद पेशेंट शांत हो जाएगा बट उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
हमारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सो आपकी स्क्रीन पे आपको क्लासिफिकेशन शो हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी हैं क्लासिफिकेशन में। एक तो है बार्बिट्रेट्स, एक है बेंजोडाइजेपिन्स, एक है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स। तो इन मेन कैटेगरी के अंदर हमारी कुछ और कैटेगरी हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, एंड देन उसके बाद में एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसी तरीके से बेंजोडाइजेपिन के अंदर भी हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट एंड उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसी तरीके से न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स के एग्जाम्पल नीचे हमें शो हो रखी हूँ। आप सभी को ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। सो आपके सिलेबस के अंदर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कैटेगरी में आपसे 3 ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है, जिसमें एक है डायजेपाम, एक है अल्प्राजोलाम, एक है फिनोबार्बिटल। आपकी स्क्रीन पे आपको इन तीनों ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ड्रग्स। अब आपके सिलेबस के अंदर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में से 4 ड्रग आपसे पूछी गई हैं, जिसमें एक है डायजेपाम, एक है अल्प्राजोलाम, एक है नाइट्राजिपाम, एक है फिनोबार्बिटल। हमें इनकी डोसेज फॉर्म, इनके ब्रांड नेम्स, इनके यूजेस एंड स्टोरेज कंडीशन याद करनी है। यहाँ पर मैं आपके साथ यूजेस को डिस्कस करता हूँ, बाकी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। यूजेस की बात करें तो डायजेपाम एंजाइटी में यूज़ होता है। अल्कोहल विड्रोवल, ऐसे पेशेंट जिनको हम शराब छुड़वाने के लिए वो करते हैं, जो पेशेंट शराब छुड़वाना चाहते हैं, उन पेशेंट में डायजेपाम को हम यूज़ करते हैं उनको शराब छोड़ने में मदद करने। नेक्स्ट सीजर मतलब दौरे पड़ना, ऐसे पेशेंट के अंदर भी हम इसको जो है डायजेपाम को यूज़ करते हैं। मसल स्पाज्म, मसल जब अकड़ जाती है उसको भी हम ठीक करने में डायजेपाम को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में सेडेटिव की तरह, हिप्नोटिक्स की तरह इसको यूज़ करा जाता है। एंड एंटी कन्वर्जेंट, ये भी हमारा जो है दौरे को ठीक करने में यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट ड्रग जो है अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम जो है हमारी इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी में ठीक होती नींद ना आने की बीमारी में यूज़ करी जाती है। एंजाइटी या घबराहट में यूज़ होती है। पैनिक डिसऑर्डर, कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, ऐसे कंडीशन में भी हम अल्प्राजोलाम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में नाइट्राजिपाम में इंसोम्निया, सीजर, पैनिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी। फिनोबार्बिटल जो है हमारी सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक। एपिलेप्सी भी जो है हमारी वो दौरे की कंडीशन होती है, उसको ठीक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में रिड्यूस टेंशन। ये तो मैंने आपके साथ यूजेस डिस्कस करी, इसी के साथ आपको डोसेज फॉर्म, ब्रांड नेम्स एंड स्टोरेज कंडीशन आपने सभी ड्रग्स की याद करनी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।